बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और दावे भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। एक दावा तो ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ लंबे समय तक नहीं चल सकते हैं, लेकिन दोनों जिस तरह से इस सब कुछ के बावजूद भी एक दूसरे के साथ नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के ऐसा नहीं लगता है कि दोनों के बीच में किसी तरह की कोई तल्खी आगे आने वाले समय में आएगी। लेकिन राजनीति है और सियासत है, कुछ भी संभव है। लेकिन इन सब के बीच में जो बातें भारतीय जनता पार्टी कह रही है या फिर चिराग पासवान से लेकर के पशुपति कुमार पारस तक जो बातें कह रहे हैं, उन बातों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार को लेकर के और उनके फैसलों को लेकर के लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह खुश नहीं हैं। हाल फिलहाल में भी जिस तरह से नीतीश कुमार के नियमों के कारण या नीतीश कुमार के कारण कई इस्तीफे हुए, उन इस्तीफों को लेकर के जगदानंद सिंह काफ़ी नाराज़ नज़र आए। यहाँ तक कि उन्होंने फैसले तो तेजस्वी यादव के माने और तेजस्वी यादव का फैसला मानने के बाद उन्होंने चिट्ठी भी जारी कर दी। लेकिन उनके पुत्र सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात कही कि सुधाकर सिंह गलत नहीं हैं और सुधाकर सिंह ने जो सवाल उठाए हैं वो वाजिब हैं। इतना ही नहीं, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सारी बातों को लेकर के सुधाकर सिंह को भी अपने पिता के आइडियोलॉजी को लेकर के, हमने खबरों में पहले आपको बताया था कि सुधाकर सिंह ने साफ इस बात को कहा था कि उनके पिता एक आदर्शवादी नेता हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद लगातार उन पर भरोसा करते हुए उन्हें मौका देते हैं पार्टी और परिवार दोनों को समायोजित करने का। लेकिन जिस तरह से 17 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं अपने विभाग की बात कर रहा हूं और कृषि विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये सारी बातें कहते हुए उन्होंने नीतीश कुमार का प्रतिरोध भी किया था, जिसके कारण वो मीटिंग छोड़ करके बाहर निकल गए थे। ये सभी बातें आप जानते हैं। लेकिन अंततः उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने ये बात भी स्पष्ट कर दिया कि लालू प्रसाद के कहने पर वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे और लालू प्रसाद के कहने पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा तेजस्वी यादव को दिया और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव से भी सवाल खड़े कर दिए कि आखिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ आए हैं, 20 लाख लोगों को नौकरी और रोज़गार देने की बात करते हैं, कहाँ से देंगे? जो सबसे ज़्यादा आय का साधन है वो कृषि विभाग पूरी तरह से पंगु हो गया है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। इन सारी बातों में अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जगता बाबू ने एक बार फिर से, आपको याद होगा इससे पहले भी, जब उनका तेजस्वी यादव के पीछे पीछे चलते और तेजस्वी यादव के लिए आइडियोलॉजी बनाते बनाते अचानक से तेज प्रताप के साथ तल्खी हो गई थी और तेज प्रताप के ने जिस तरह का व्यवहार किया था उसको लेकर के जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की थी। इस पेशकश के बाद लालू प्रसाद ने उन्हें मनाया और दिल्ली में उन दोनों की बातचीत हुई। अब जबकि दोबारा जगदानंद सिंह को लालू प्रसाद ने मौका दिया है और उन्हें प्रदेश की जिम्मेवारी सौंपी है, प्रदेश अध्यक्ष बना करके, इससे ठीक पहले आपको बता दें कि जगदानंद सिंह नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के रवैये से खुश नहीं हैं। उनके पुत्र के बयान में भी ये सब बातें नज़र आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि जगता बाबू और लालू ने जो प्लानिंग बनाया है उस प्लानिंग की भनक तेजस्वी यादव को भी नहीं लगने दी है। इन सारी बातों को लेकर के आपको बता दें कि जगदानंद सिंह का दिल्ली दौरा और लालू प्रसाद से बैठ करके मंत्रणा करना बहुत सारी राजनीतिक जो कयास हैं उसको जन्म देने वाली है। एक तरफ जहां 9 और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, लालू प्रसाद के हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बार फिर से बागडोर होगा। वहीं जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उससे साफ लग रहा है कि तेजस्वी यादव को बिना जानकारी दिए हुए लालू प्रसाद और जगदानंद सिंह कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अब ये फैसला क्या होगा, क्योंकि ठीक इससे पहले लालू प्रसाद ने स्पष्ट तरीके से एक निर्देश जारी करवाया था। उस निर्देश में था कि कोई भी विधायक हों या मंत्री हों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या जिलाध्यक्ष या उस खंड में, जिस खंड में वो रहते हैं, उस खंड के अध्यक्ष की बातें उन्हें माननी होगी और उनका प्रतिकार नहीं करना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष मिल करके क्या कुछ गुल खिलाने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों ने फैसला कर लिया है और भीतर ही भीतर उनके फैसले का रूप भी देखने को मिल सकता है।
क्या होगा फैसला ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जगता बाबू और लालू प्रसाद की दिल्ली में होने वाली मुलाकात कहा जा रहा है कि बिहार में राजनीति के एक नए धारा की शुरुआत करेगी। क्या कुछ निकल करके सामने आता है, हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि मात्र 2 महीने की सरकार में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन है नहीं। बड़े 2 नेता हैं, वो नाराज चल रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया में। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681